नमस्कार, मैं कंचना सक्सेना, व्याख्याता हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा। आज मैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी पर चर्चा करूंगी। रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी। रीतिकाल को सामान्यतः हम 3 प्रमुख धाराओं में बांटते हैं: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा केशव और चिंतामणि, अर्थात जिन्होंने रीति की परिपाटी में बंधकर काव्य किया और उन्होंने रीति ग्रंथों का भी निर्माण किया। दूसरे प्रकार के कवि रीति मुक्त कवि, जिन्होंने रीति की परिपाटी में नहीं बंधे, रीति के बंधन से मुक्त होकर स्वच्छंद काव्य का सृजन किया, ऐसे घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तीसरे प्रकार के जो कवि आते हैं वो हैं रीति सिद्ध कवि। उनमें प्रमुख स्थान रखते हैं बिहारी, जिन्होंने रीति की परिपाटी का पालन तो किया किंतु रीति ग्रंथों का निर्माण नहीं किया। आपका जन्म संवत 1652 ग्वालियर में कवि केशव राय के यहाँ हुआ। आपका जीवन वृत्त यदि हम देखें तो आपका जन्म ग्वालियर में हुआ। तत्पश्चात आपके पिता ओरछा नरेश के पास चले गए। ओरछा में आपने बाल्यकाल में बचपन की स्कूली शिक्षा न ग्रहण करते हुए घर में ही शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वृंदावन चले गए। वहाँ आपने हरिदास के संपर्क में आकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। यहीं पर आपको संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद शाहजहाँ एक बार जब वृंदावन आए तो वे उनको उनकी विद्वता से प्रसन्न होकर आगरा ले गए। आगरा में रहते हुए कुछ समय आपने जीवन यापन किया। इसके बाद एक बार वर्षासन के लिए आप राजा जयसिंह के यहाँ जयपुर आए और जयपुर में राजा जयसिंह जो थे वो अपनी नवोड़ा रानी के प्रेम में इतने अधिक उन्मत्त थे कि उन्हें अपने राजकार्यों की ओर ध्यान नहीं था। उस समय आपने उनको अपने राजकार्यों की ओर उन्मुख करते हुए अन्योक्ति के माध्यम से चेताया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। राजा जो कि अपनी नवोड़ा रानी, जो कि पूर्ण विकास को भी नहीं प्राप्त कर पाई थी, पूर्ण यौवनावस्था को भी नहीं प्राप्त कर पाई थी, उसमें इतना उपराम था कि उसे राजकार्यों की ओर ध्यान नहीं था। वह अपने कर्तव्य की ओर जागरूक हुआ और वह सब कुछ भूलकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजकार्य की ओर उन्मुख हुआ। परिणाम स्वरूप बिहारू को बहुत अधिक धन दिया। प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत मोहरें दी। तभी से वे राज्याश्रय में वहाँ रहने लगे। राज्याश्रय में रहते हुए कवियों का प्रमुख इष्ट होता था राजाओं की मानसिक संतुष्टि। अतः हम कह सकते हैं कि इस काल के जो कवि थे उन्होंने उनके काव्य में चूंकि राजा लोग विलासी होते थे तो श्रृंगारिकता की तुष्टि के लिए उन्होंने श्रृंगार रस का खुलकर प्रयोग किया, चाहे वो श्रृंगार रस का संयोग पक्ष हो चाहे वियोग पक्ष। बिहारी का काव्य हम कहें एक शब्द में तो गागर में सागर है। आपके बारे में सुना भी होगा आप लोगों ने कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। सतसई के दोहे जो हैं कहने को दोहे हैं लेकिन अपरिमित अर्थ गांभीर्य लिए हुए हैं। प्रबंध में जहाँ कथा का विस्तार होता है वही प्रबंध का कथा विस्तार एक विशिष्ट प्रसंग में बहुत सारे अपरिमित अर्थ संभावना को वो दोहे जैसे छोटे छंद में समाहित कर देते हैं, जिसकी एक वानगी मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूँगी। उनका एक दोहा है, कहने को तो बना है समस्त क्रियाओं से। इस दोहे की हम ये विशेषता भी कह सकते हैं कि इसमें कहीं कर्ता नहीं है। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। नायक और नायिका भरे हुए भवन में बैठे हुए हैं। नायिका नायिका से प्रस्ताव करता है, कहता है, नायिका मना कर देती है। उसके मना करने के आधार पर नायिका रीझती है और फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं। नायिका खिसिया जाती है। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत, फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं। खिलत, दोनों प्रसन्न होते हैं। लज्जात, नायिका लज्जा से अवनत होती है। इस प्रकार जनाकीर्ण भवन में वो नेत्रों के माध्यम से
अपनी समस्त बात कर लेते हैं। तो कितना बड़ा अर्थ, कितना बड़ी प्रसंग उन्होंने एक छोटे से दोहे में कर दिया। अब मैं आती हूँ बिहारी के काव्य में। हम कहते हैं त्रिवेणी प्रवाहित होती है, भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी उनके काव्य में प्रवाहित होती है। यदि भक्ति संबंधी हम दोहे देखें तो उनके दोहे हैं, थोड़े ही गुण रीसते बिसराई वह बानी, तुम्ह कान मनोभये आज काल के दान। ऐसा लगता है मानो थोड़े से गुण पर रीझने वाली तुम्हारी कृष्ण, तुम्हारी जो आदत थी वो आजकल लगता है तुमने वो भुला दी है, बिसरा गए हो। ऐसा लगता है मानो तुम कलयुग के दानी हो गए हो। जिस प्रकार कलयुग के दानी कृपण हैं, कंजूस हैं, उसी का प्रभाव लगता है तुम पर भी पड़ गया है। दूसरा दोहा देखिए, कब को टेरत दीन रत, होत न श्याम सहाय, तुम्हो लाग जगत गुरु जग नायक जग बाय। जगत गुरु, जग नायक, संसार के नायक, ऐसा लगता है मानो तुमको भी जग बाय, संसार की हवा लग गई है कि उल्हाना देते हुए, उपालंब करते हुए भक्त जो है वह अनुनय विनय करता हुआ अंत में अपने ईश्वर से कहता है, ऐसा लगता है मानो कि मैं कब से दीनहीन होकर तुमको रट रहा हूँ लेकिन तुम मेरी सहायता नहीं करते। लगता है तुम्हें भी संसार की हवा, हालांकि कहने को तुम जग नायक हो, जगत गुरु हो, लेकिन लगता है तुम्हें संसार की हवा लग गई है। बंधु भय का दीन के को तारियों रगराए, टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरद कहा है। तुम बंधु भी भय तो क्या दीन के, दीन जो खुद ही अशक्त है, असमर्थ है, अगर उसके बंधु बने, उसको तुमने आश्रय में लिया तो कौन सा बड़ा काम किया। को तारियों रघुराए, किसको तारा तुमने, तारा भी तो किसको, दीन को। टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरत, झूठी प्रशस्ति पाकर तुम बड़े अपने को संतुष्ट महसूस करते हो। इसी प्रकार उनका एक आर्थिक दोहा है, कोई कोटिक संग्रह हो को लाख हजार, मो संपत्ति जदुपति सदा विपत विदारन हार। कि अर्थ संबंधी सूक्ति देखिए कि कोई तो करोड़ों की संग्रह करता है, कोई लाख हजार का करता है, मेरी संपत्ति तो यशोदा नंदन स्वयं कृष्ण हैं, और कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए मेरा तो यही एकमात्र उद्धार करेंगे। नीति संबंधी दोहों पर आए तो हम कहते हैं उनका दोहा है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, काजल की रेख एक लागी है पे लागी है। काजल की कोठरी में कितना भी सयाना व्यक्ति चला जाए, उसका संगत का प्रभाव व्यक्ति पर पड़े बिना नहीं रहता। संगत सुमत न पावई परे कुमत के धन, राखो मेल कपूर में हींग न होए सुगंध। संगति का बहुत ज्यादा व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि हींग को हम कपूर में रख दें, अगर वो कुमति दुर्बुद्धि के, सुमति अच्छा व्यक्ति जो है दुर्बुद्धि के साथ रहने लगता है, उसके धंधे में पड़ जाता है, तो चाहे कितनी भी कोशिश करे उसका उद्धार नहीं होता। बड़े न हुजत गुणन बिन विरत बड़ाई पाए, कहत धतूर से करत गहनो गढ़ो न जाए। बड़े न होते गुणन बिन, गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं होता। विरत बड़ाई पाए, कितनी प्रशस्ति पाले, ऐसे ही धतूरे से कोई भी गहना, कह तो धतूरे को कनक कहते हैं, लेकिन धतूरे से कोई गहना गढ़ना आसान नहीं है। इसी तरह से हम देखें उनके काव्य में श्रृंगार संबंधी दोहे जो हैं, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहो आनंद ओप उजास। नायिका जो है वियोगिनी नायिका है, उसमें जहाँ वो रहती है वहाँ पर अगर हम तिथि का अनुमान लगाना चाहते हैं तो हम तिथि का अनुमान उसकी जो गौर वर्ण है, इतना अधिक गौर वर्ण है, अतिशयोक्ति अलंकार इसमें हमें देखने को मिलता है कि उसके आसपास जो है नित्य प्रति ही पूर्णिमा का सा प्रकाश रहता है। आनन ऊप उजास, उसके मुख की छवि के कारण नित्य प्रति पूर्णिमा का सा प्रकाश रहता है। यदि हमें तिथि का अनुमान लगाना है तो हम उसमें तिथि का अनुमान पत्रे के द्वारा ही लगा पाएंगे। इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण हम देखें, इति आवत चली जात वो लगी 6 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रही लगी उशासन साथ। वियोगिनी नायिका है, वियोग में वो इस प्रकार की तीव्र गति की उच्छ्वासें ले रही है कि जब वो सांस लेती है तो ऐसा लगता है झूले पे चढ़ी हुई नायिका से उसकी उपमा देते हुए कवि कहता है, लगता है झूले पे चढ़ी हुई नायिका है जो अगर सांस लेती है तो एक बार 6-7 हाथ इधर चली जाती है और एक बार 6-7 हाथ उधर चली जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा कि मानो वो नायिका ना होती हुई घड़ी का पेंडुलम है जो इधर से उधर इस तरह से जाता है।
तो कहीं कहीं बिहारी को पढ़ के हमें ऐसा भी लगता है कि उन्होंने अपने चमत्कार प्रदर्शन के लिए या विद्वता प्रदर्शन के लिए जो अपने अलंकारों को सायास प्रयत्न पूर्वक अपने काव्य में ठूसा है, तो वो कहीं कहीं ऊहात्मक भी हो गया है। ऐसा लगता है उसमें मौलिकता, सजीवता खत्म सी भी होती है। लेकिन निस्संदेह उनकी जो विद्वता है, जैसे मैंने कहा कि ये कहत नटत वाला जो दोहा है, ये क्रियाओं से निर्मित है। बिहारी का जो भाषा है, हम देखते हैं कि वो संस्कृत निष्ठ है, आलंकारिक है, और उसमें सभी चीज़ों का उसमें अपभ्रंश के भी शब्द मिलते हैं, अरबी फारसी के भी शब्द मिलते हैं। अंत में मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।